करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भगवाधारी योगी के लिए सलीम वास्तिक की हुंकार। देश में योगी जैसा प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं सलीम? गुंडों की अकड़ तोड़ने वाले योगी पर क्या कह दिया? हिंदू राष्ट्र पर बोली ऐसी बात, भड़क जाएंगे मुसलमान। गोरक्षनाथ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है, ये इसी बात से हम समझ सकते हैं कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होती और ना ही मस्जिदों से अजान गूंजती है। अब नमाज भी मस्जिद के दायरे में होती है और मस्जिदों से उठने वाली आवाज पर लगाम लगाने के लिए लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए गए। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। बात यही खत्म नहीं होती जब तक सपा बसपा की सरकार यूपी में रही। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया खुलेआम चुनाव लड़कर संसद और विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन जैसे योगी सत्ता में आए, दोनों ही माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। यही वजह है कि विपक्ष योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन असली हकीकत तो ये है कि अब यूपी के मुसलमान भी समझने लगे हैं कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, योगी सरकार गुंडे, बदमाश और माफिया विरोधी है। यही वजह है कि सलीम वास्तिक जैसे मुसलमान भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी के बाद योगी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यूपी में चौड़े होकर घूम रहे हैं। 3 तलाक का है मुसलमानों की औरतों के फायदे के लिए, मोदी जी का क्या फायदा है इसमें? वो औरतें आज खुश हैं जो इस मसले से निकल चुकी हैं, उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो। तो ये तो सारे काम मोदी जी के अच्छे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि अब की बार योगी जी आ जाए और तगड़ा हो जाए मामला। योगी जी को क्यों चाह रहे हैं आप? योगी जी गुरुजी और भी बहुत कड़क फैसले लेते हैं, वो डंडे चलाते हैं। अगर योगी जी गलत नहीं चलाते, सही चला रहे हैं ना, नहीं बोलते हैं गलत चलाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, कहाँ कोई साबित तो करेगी वो गलत किया? भाई वो जितने को भी अब तक मारा है सारे क्रिमिनल थे। हाँ। अतीक हुआ, मुख्तार अंसारी, सारे के सारे टॉप के क्रिमिनल थे। हाँ। हो गया उनका दी एंड। तो वो गुंडों को नहीं आने देगा, और गुंडागर्दी का हम इसीलिए तो छोटे हो गए घूम रहे हैं, थोड़ा सा यूपी के अंदर योगी जी है। तो योगी जी को चाह रहे हैं देश संभाले वो? मैं तो चाहता हूँ गुरु, और हमारे ये सारे एक्स मुस्लिम चाहते हैं, क्योंकि और कोई सरकार आ गई ना, तो मैं तो खैर मैं तो बैठा हूँ, पर और लोगों का जीना आराम हो जाएगा। मैं तो झेल लूंगा जैसे तैसे, और लोगों का जीना आराम हो जाएगा। ये तो योगी जी और मोदी ये हैं जो आज एक्स मुस्लिम खड़े होकर हिम्मत से बोल रहे हैं, नहीं तो सरेआम मार देंगे लोग बाग। इस्लाम धर्म की कट्टरता के बड़े आलोचक माने जाने वाले सलीम वास्तविक जहां सीएम योगी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो वही हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भी दो टूक जवाब दे दिया कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस लिखने भर की देरी है, क्योंकि मुसलमानों को उनका देश पहले ही दिया जा चुका है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या सोचते हैं आप हिंदू राष्ट्र के बारे में? ये देखो, असल में तो हिंदू राष्ट्र ही है ये। अच्छा। इसको तो सिर्फ घोषित करने की देर है तो ये हिंदू राष्ट्र ही। यहाँ पे और किसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को तो उनकी जगह दे दी गई थी। ये केवल हिंदुओं के लिए जगह थी। अच्छा। तो ये तो खाली एक लिखने की देर है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो है तो ये हिंदू राष्ट्र ही, शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, स्टार्टिंग से हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू राष्ट्र। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आजादी के बाद जिन्ना ने मुसलमानों के लिए नया देश मांग लिया था, जिसे आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। और यही वजह है कि कागजों में भले ही हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ना हो, लेकिन सलीम वास्तिक जरूर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। और ये कोई एक मुस्लिम की कहानी नहीं है। रामनगरी अयोध्या के रहने वाले मस्जिद के मौलवी भी चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो गुंडों की गुंडई दूर कर देते हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको? अरे अगर बन जाता प्रधानमंत्री तो गुंडन के तो गुंडा ही मतलब दूर कर देता। जो गुंडा लोग घूम रहे हैं
दारू पी के उनके तो हालत तो खराब कर देता। अभी तो यूपी को संभाल रहे हैं और जब पूरा देश संभालेंगे तो अलग माहौल होगा। हाँ, हमारे देश अच्छा। भाई जरा सा कोई बात होता है, हाँ, गुंडा लोग खड़े हो गए, क्या है हाँ। हट जाओ उधर लेकर रखा। बिल में दुबक गए हैं गुंडे मवाली हैं। हाँ, क्या चले नमाज का टाइम अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। ये उस यूपी के मुसलमान हैं जिस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को कम से कम एक बार यूपी के इन मुसलमानों को भी सुन लेना चाहिए जो डंके की चोट पर योगी सरकार की तारीफ भी करते हैं और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे मुसलमानों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री बताए जाने पर सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में क्या जवाब दिया था वो भी सुनिए। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा। हम में सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए। ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में। योगी जी के डर से नहीं, यहाँ मेरा पर कौन डर है? नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। बुरा क्या तो है? तो बुरा एक क्या है? आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी हैं, और इस शासन की रणनीति है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा सबको, कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए
कानून एक जैसा होना चाहिए, मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही तो हक है। क्या क्या आप शेर तो- को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते, वही नहीं मैं आप कह रही बोलिए ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में ओ मैं वही आपको- कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है चीफ कौन मिनिस्टर दानव? का चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए, हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने एक लग बात गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी ओह, जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में यही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो,
ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था।